ये स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है एसिड एंड बेस, उसमें से टोटल मतलब उसका वेटेज है 7 मार्क्स का बोर्ड के लिए। लेकिन उसमें से आने वाले सवाल मैं सिर्फ इतना ही चलाऊंगा जो बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। मतलब मेन आपको टॉपिक्स बता दूंगा। तो मेनली हमको देखने जाए तो एसिड और बेस वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड 10 का, उसमें से आने वाले क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे। पीएच स्केल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं एक बार फटाफट से पीएच स्केल बता दूंगा। दूसरा है NaOH यानी कि अभी यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है NaHCO3। चौथा है Na2CO3 इंटू ट्वाइस 10H2O। पांचवा है CaOCl2 और छठा है CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो सबसे पहले मैं आपको NaOH क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, या साथ साथ में पहले यही समझा दो, लिख दिया है तो कोई बात नहीं। फिर हम लोग पीएच स्केल वापस, ऑलरेडी पीएच स्केल हो चुका है और पीएच स्केल हम लोग बाद में लेते हैं वापस एक्सप्लेन करने के लिए, पर पहले मैं लोग NaOH समझा देता हूँ। चलो NaOH का क्वेश्चन जो है, मतलब ये शॉर्ट नोट्स है, सारी की सारी शॉर्ट नोट्स है जो 3 मार्क में पूछी जाएगी, बराबर, जो बोर्ड में कंपलसरी इसमें से ये चैप्टर की बात चल रही है, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री, ठीक है, एसिड एंड बेस। उसमें से कितने सवाल खास है जिसमें से आ ही सकते हैं बोर्ड में, तो वो क्वेश्चन मैंने लिखे। ये इसमें से क्वेश्चन आएंगे 100% आएंगे, ठीक है। तो आपको इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, बाकी बाद में करना है। उसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं करना है, पर ये सवाल खास करना है ताकि इसमें से बोर्ड में सवाल आएगा ही आएगा। और ये सेक्शन सी में पूछा जाता है, 3 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स आती है। पहली शॉर्ट नोट है पीएच स्केल वाली। पीएच स्केल, चलो ऐसा होता है मैं पहले पीएच स्केल से शुरुआत करता हूँ। तो पीएच स्केल ऐसा होता है, पीएच स्केल इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मैं जस्ट जनरली बताता हूँ पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल जो है ये हम लोग बात कर रहे हैं पीएच स्केल की। सपोज मान लो आपको ऐसा स्केल ड्रॉ करना है, यहाँ पे लिखना है 7, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। एक्चुअली सेंटर में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा आगे पीछे, तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो यहाँ पे आएगा 7। पीएच स्केल का पहले शॉर्ट नोट शॉर्ट करते हैं। पहला वाला शॉर्ट नोट पीएच स्केल, ये 5-6 जो शॉर्ट नोट लिखी है उसमें से 100% क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। पहला क्वेश्चन है पीएच स्केल का। पीएच का मतलब होता है पीएच, लिखा है यहाँ पे पी और एच। पी का मतलब होता है पावर, पी का मतलब क्या होता है पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं यानी पावर बोलते हैं। इसका ओरिजिनल नाम है पोटेंस। क्या नाम है? पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर और ये जर्मन वर्ड क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट पीएच स्केल में क्या लिखोगे, पहले तो डायग्राम ड्रॉ करनी है, ऐसी डायग्राम बनानी है जहाँ पे 0, 7, सेंटर में 7 करना है, लास्ट में 14 लिखना है। ये वाला जो पार्ट होगा वो बेस होगा, यहाँ पे होगा वो एसिड होगा। ये होता है H+ आयन कंसंट्रेशन, ये है OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे ब्लू कलर होगा या डार्क ब्लू कलर होगा या पर्पल कलर होगा, और यहाँ पे रेड कलर होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर होगा, ठीक है। एक्चुअली पीएच करके एक पेपर जैसा लिटमस पेपर 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के लिटमस पेपर होता है, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। देखने जाए तो एक्जैक्टली ब्लू और रेड नहीं होता, हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल्स भी किए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास अभी लिटमस पेपर नहीं है, पर मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो 2 टाइप के लिटमस पेपर होते हैं और हमारी फिंगर जितने होते हैं, इतने छोटे पेपर होते हैं, जैसे स्लिप आती। तो लिटमस पेपर ब्लू और रेड कलर के होते हैं, ब्लू कलर का और रेड कलर का। अगर मान लो कि हमारे पास कोई बीकर में या कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर मान लो कि एसिड लिया है, डाइल्यूट क्या है, डाइल्यूट अगर हमने एसिड लिया है और उसके अंदर अगर मान लो कि ब्लू लिटमस पेपर ऐड करते हैं, क्या ब्लू लिटमस पेपर अगर ऐड करते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन चल रहा है। मैं 3 मार्क के शॉर्ट नोट तो चला ही रहा हूँ, लेकिन साथ में 1 मार्क का भाई क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। जिसको ऐसा लग रहा है कि सच में ये वीडियो, भले वीडियो जैसा भी है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो में सच में ध्यान दें, या मान लो कि स्कूल में ध्यान नहीं दिया है, या मान लो कि गलती से अगर आपका ध्यान था नहीं था, या आप एब्सेंट थे स्कूल के अंदर और आपको ये शॉर्ट नोट नहीं पता है, तो ये वीडियो देख के कर सकते हो। भले मेरा फेस जैसा भी दिखे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक्स। तो कहने का मतलब था 1 मार्क, इसमें बीच में 1 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले जो है वही मैं चलाने जा रहा हूँ, क्योंकि 7 मार्क्स का टोटल वेटेज है। 1 मार्क का सवाल क्या है, ऐसा सवाल है कि एसिड टर्न्स, ये 1 मार्क का फिलअप है, एसिड टर्न्स ब्लैंक लिटमस पेपर इनटू ब्लैंक इन कलर। क्या बोला है, एसिड टर्न्स, ऐसा क्वेश्चन होगा, एसिड टर्न्स ब्लैंक लिटमस पेपर इनटू ब्लैंक इन कलर। तो क्या करना है, 2 टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। तो हमारा आंसर भी यही है, ब्लू और रेड। क्या करना है, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है, जिसको मैंने शॉर्ट में बोला था AR रहमान। क्या बोला था मैंने, AR रहमान। क्यों, AR रहमान हमारे इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है ना। तो AR का मतलब है A फॉर एसिड, R फॉर रेड। A फॉर एसिड, R फॉर रेड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, रेड में टर्न करता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन था। इससे उल्टा बेस का क्वेश्चन,
बेस जो होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। बेस जो होता है वो क्या करता है, रेड को, इसको हम लोग BB बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, BB, ठीक है। तो B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। तो क्या होगा, बेस जो होगा वो रेड लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। ये भी और एक 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन तो नहीं था, पर साथ में हम लोग पीएच की बात चल रही थी, तो पीएच हम लोग पीएच पे आते हैं। पीएच का पेपर जो होता है वो रेड या ब्लू नहीं होता है, उसका कलर जो होता है वो येलो कलर का एक पेपर की स्ट्रिप होती है। पीएच स्ट्रिप कैसी होती है, येलो कलर की एक स्ट्रिप होती है, ठीक है। पीएच का पेपर होता है वो येलो कलर का स्ट्रिप होता है और उसके अंदर काफी सारे कलर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ऐसा इमेज दिखा रहा उसकी मैं, वेट अ मिनट। लिसन स्टूडेंट, नाउ ये जो दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसी हमारा पीएच पेपर होता है येलो कलर का, ठीक है। पीएच का जो पेपर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है। इस तरीके से आपको दिखेगा, पता चल जाएगा। और उसमें ऐसे 14 कलर्स मिक्स होते हैं। क्या होता है, आपकी अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो पता चलेगा, ऐसे 14 कलर्स मिक्सअप होते हैं, ठीक है। तो पीएच पेपर जो होता है वो येलो कलर का होता है और उसके अंदर 0 to 14, अभी पीएच की बात चल रही है, तो 0 to 14 इसके स्केल होते हैं टोटल। यानी पीएच का मतलब होता है, पीएच स्केल का मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन का, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, पीएच हाइड्रोजन का, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन का जितना भी कंसंट्रेशन है या हाइड्रोजन आयन का पावर कितना है किसी भी चीज में, वो जानने के लिए इसको पीएच बोलते हैं। और पी का मतलब होता है पोटेंस, पावर का मतलब होता है, मतलब पी का मतलब होता है पोटेंस, जो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। और किसका पावर, हाइड्रोजन पावर है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था पीएच पेपर में, पीएच स्केल में। पीएच स्केल का मतलब होता है पी फॉर पोटेंस, एच फॉर हाइड्रोजन आयन। देन पीएच की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 to 14 की बीच में होती है। एग्जैक्ट वैल्यू है पीएच की, पेपर की जो वैल्यू है, पीएच का स्केल का जो वैल्यू है वो 0 to 14 होता है। अगर मान लो कि 7 से नीचे है, अगर मान लो कि वो वैल्यू 7 से बिलो है, यानी 0 to 7 से कम, यानी 0 to 6.5 तक, कब तक, 0 to 6.5 ले सकते हो। 0 to 6.5 की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, एसिडिक रहेगी। यानी कि 7 से बिलो कैसा होगा, 7 से बिलो, 7 से छोटा, लेस देन 7। अगर 0 से लेके 6.5 तक की वैल्यू होगी वो सारे के सारे एसिड काउंट होंगे। देन अगर वैल्यू मान लो कि 7 से बड़ी है और 14 तक है, मान लो कि वैल्यू ये होते हैं एसिड, 0 to 6.5 या 7 से बिलो उसको बोलते हैं एसिड। या मान लो कि 7 से बड़े और 14 तक, यानी 7.5 से अगर 14 तक की वैल्यू है तो सारे के सारे कौन होंगे, बेस होंगे। कौन होंगे, बेस होंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ये था तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, पहला पॉइंट क्या था, पी का मतलब होता है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर, जर्मन वर्ड है। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देन इसमें हाइड्रोजन आयन दो तरीके के होते हैं, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन। H+ आयन को हम लोग एसिडिक बोलते हैं, OH नेगेटिव आयन को हम लोग बेस बोलते हैं। और हाइड्रोजन आयन मतलब पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है 0 to 14 के बीच में होती है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, 0 to 7 यानी 7 से छोटा, 7 से कम, लेस देन 7 जो वैल्यू होती है 0 से, वो होता है एसिड। उसके बाद का पॉइंट, चौथा पॉइंट, अगर मान लो कि 7 से लेके 14 के बीच में अगर वैल्यू है, 7 से बड़ी और 14 से छोटी है, तो उसको हम लोग मतलब 7 से 14 के बीच में उसको हम लोग बेस बोलेंगे। अंडरस्टूड। यानी कि 0 से 6.5 जो आएगा, 6.5 वो एसिड होगा और 7.5 से जो 14 होगा वो क्या होगा, बेस होगा। अगर मान लो कि एग्जैक्ट 7 वैल्यू है, अगर मान लो पीएच स्केल की वैल्यू एग्जैक्ट 7 आती है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसको हम लोग पीने का पानी, वाटर बोल सकते हैं। हम लोग जो पानी पीते हैं उसका पीएच स्केल कितना होता है, 7 होता है। समझ में आ रहा है, ओके। अगर मान लो कि वो हाईली एसिड है, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में आएगी। कैसी आएगी, 0 से 2 के बीच में अगर वैल्यू आती है, यानी कि अगर पीएच पेपर अगर मान लो कि ऐसा कलर में, मतलब येलो कलर में, उसमें आप एसिड डालोगे, नींबू निचोगे, मान लो लेमन निचोते हैं या HCl डालते हैं या H2SO4 डालते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो उसमें एकदम रेड कलर दिखेगा। यानी कि अगर एकदम रेड कलर आया तो उसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बराबर, जिसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में होती है। तो 0 से 2 के बीच में अगर वैल्यू आती है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। देन अगर मान लो कि 12 to 14 के बीच में वैल्यू आती है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो एकदम डार्क ब्लू कलर आएगा, जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि NaOH, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। समझ में आ रहा है। बस लास्ट यही पॉइंट थे, इतने पॉइंट लिखोगे तो आपके ऑलरेडी 3 मार्क्स कवर हो जाएंगे। लास्ट में लिखना है आपको पीएच प्लस POH, पीएच प्लस POH इक्वल टू कितना होता है, 14 होता है। यानी कि पीएच का मतलब होता है एसिडिक, POH का मतलब होता है बेसिक। ये दोनों का जब टोटल मिलाते हैं तो टोटल कितना होता है, 14 होता है। दिस इज द फर्स्ट शॉर्ट नोट। इतना शॉर्ट नोट में पॉइंट लिखोगे, आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे। साथ में ये वाली डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। डन है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द NaOH। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं NaOH का। NaOH दूसरी शॉर्ट नोट है जो बोर्ड के लिए बहुत काम की है। NaOH की शॉर्ट नोट 3 तरीके से पूछी जाती है। पहला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन NaOH। उसमें Na का मतलब होता है सोडियम, क्योंकि सोडियम एक मेटल है, एलिमेंट्स है, और सोडियम का सिंबल है Na। आप बोलोगे सर सोडियम का नाम तो यानी S से शुरू होता है,
तो ऐसा आना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे Na है बिकॉज ऑफ द इसका लेटिन नेम है नेट्रियम। सोडियम का लेटिन नेम क्या है? नेट्रियम। और ज्यादातर लेटिन नेम के ऊपर ही इनके नाम बने। तो ये सोडियम का लेटिन नेम है Na, सॉरी उसका सिंबल है Na का मतलब होता है नेट्रियम, पर हमको नेट्रियम नहीं लिखना है, हमको फेमस नाम उसका है सोडियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे है सोडियम और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। अगर मान लो कि स्टार्टिंग में अगर प्लस H है, मतलब किसी के अंदर अगर H से स्टार्ट होता है कोई भी वस्तु, यानी कोई भी केमिकल में नेम, तो वो एसिडिक्स होते हैं। और मान लो कि लास्ट में अगर OH है तो सारे के सारे कौन होते हैं? बेस होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। यहाँ पे देखो पीछे OH है, OH का मतलब है ये बेस है, ये क्या है? अल्कली है, बराबर। तो इसलिए यहाँ पे NaOH पे शॉर्ट नोट है तो ऐसा लिखा होगा। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकते हैं, आंसर एक ही लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे लिखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन छुपा होता है। हाँ, पीएच में भी एक क्वेश्चन है 1 मार्क के, मैं आपको बताना रह गया था। पीएच में अगर ऐसा पूछा जाए कि ब्लैंक मतलब बोलते हैं अगर एग्जैक्टली 7 पीएच स्केल आता है तो वो क्या होता है? तो वो एग्जैक्टली न्यूट्रल होता है। या वाटर का पीएच लेवल कितना है? तो वाटर का पीएच लेवल कितना आएगा? 7। समझ में आया? वैसे 1 मार्क के क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे अगर मान लो कि NaOH का आपको ऐसा पूछा जाए कि केमिकल नेम क्या है, तो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ NaOH? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बराबर। या ऐसा पूछा जाए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा होगा, ऐसा पूछ सकते हैं राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इट। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? NaOH। समझ में आया? ये 2 तरीके से, पहला शॉर्ट नोट था NaOH, वही का वही शॉर्ट नोट अगर मान लो कि केमिकल नेम की इसकी जगह पे फॉर्मूला पे भी नेम लिखा हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भी आंसर सेम है। तो क्वेश्चन कैसा हो सकता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन NaOH, या फिर लिखा होगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों का आंसर सेम। तीसरा सवाल, मतलब सवाल यही का यही है, शॉर्ट नोट यही का यही है, पर इसको तीसरी तरीके से पूछ सकते हैं क्लोर अल्कली मेथड। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोर अल्कली मेथड। समझ में आ रहा है? देखो ये वीडियो तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स को सच में अगर नहीं आ रहा है, या कोई स्टूडेंट्स अगर क्लास में अगर मस्ती की है या एब्सेंट है या व्हाटएवर है, या भूल गए या नहीं आ रहा है, तो उनके लिए वीडियो है कि ताकि वो वापिस रिवीजन कर पाए बोर्ड की एग्जाम से पहले। और इसमें से ही आएंगे सवाल, 100% इसमें से आएंगे, बराबर। तो यहाँ पे NaOH की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग ये शॉर्ट नोट की विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको शॉर्ट नोट को लिखना है बोर्ड में। सबसे पहला है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। क्या डायग्राम है? ऐसा अगर मैंने ड्रॉ किया, इसका मतलब है एक हमने टब लिया है या बाउल लिया है, जिसको हम लोग देशी भाषा में बाउल बोलते हैं, टब बोलते हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज बोले तो इसको बोलते हैं बीकर। एक बड़ा सा बीकर लेना है, ट्रांसपेरेंट कांच का बीकर लेना है या बाउल लेना है, अंडरस्टूड। अगर मैंने एक बीकर लिया, वो बीकर में मान लो कि 500 ml जितना पानी है, 1 लीटर जितना पानी है, वैसा पानी सट गया। सुनना, बाउल का ऐसा ऐसे बाउल, मतलब बड़ा वाला बाउल लेना। मान लो कि हमने एक बाउल लिया और बाउल के अंदर हमने क्या भरा है? यहाँ पे वाटर भरा है। क्या भरा है? ये जो दिख रहा है दिस इज द वाटर, यानी कि H2O है। क्या है? पानी, ठीक है। और साथ में मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूँ? मैं इसके अंदर मान लो कि नमक ऐड करता हूँ, जिसको हम लोग बोलेंगे NaCl, खाने वाला नमक, देश का नमक, टाटा नमक, लाइक दैट, बराबर। सबसे पहले मैंने क्या किया? पहला पॉइंट, शॉर्ट नोट का फर्स्ट पॉइंट, वी कैन टेक अ बीकर और अ बिग बाउल, मतलब जिसमें बिग बॉस नहीं बोल रहा हूँ, सुनना, बिग बाउल बोल रहा हूँ। तो मतलब बड़ा सा बीकर लेना है जिसमें 1 या 2 लीटर पानी आ सके, या बकेट, जो भी आपको ठीक लगे वैसा एक बाउल ले लो या बीकर ले लो। उसके अंदर सबसे पहले पहला हमने क्या किया? बीकर लिया, पहला पॉइंट। शॉर्ट नोट चल रही है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? ऐड सम वाटर। ऐड सम वाटर मतलब कितना? 1 या 2 लीटर जितना या 500 ml जितना मिनिमम पानी ऐड करो, यानी 1 लीटर पानी लेते हैं हम लोग, 1 लीटर पानी हम लोग लेते हैं, जैसे पानी की बोतल होती है वैसा 1 लीटर पानी लेते हैं। और पानी के साथ में क्या ऐड करना है हमको? सॉल्ट ऐड करना है। क्या करना है? सॉल्ट। तो पहला पॉइंट था टेक अ बीकर, सेकंड क्या था? ऐड सम वाटर या 1 और 2 लीटर वाटर, थर्ड पॉइंट था ऐड सम कॉमन सॉल्ट। कितना सॉल्ट ऐड करना है? जैसे मान लो कि अगर आपने 2 लीटर पानी लिया या 1 लीटर पानी लिया तो उसमें कम से कम 100 ग्राम नमक मिक्स करना है। अगर 2 लीटर पानी लिया तो 200 ग्राम नमक डालना है, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमको नमक डालना है। और पानी कैसा बन जाएगा? जब नमक आएगा तो कैसा बन जाएगा? पानी खारा बन जाएगा, सलाइन बन जाएगा, यानी कि खारा वाला पानी बन जाएगा, सॉल्टी वाटर बन जाएगा। पानी सॉल्टी बन गया। आप बोलोगे सर पानी तो सॉल्ट वाला हो गया, आप क्या करेंगे? अब देखना चाहता है कि हम लोग को NaOH बनेगा कैसे। तो अगर पानी, अगर सुनना, ये पॉइंट सुनते रहना, मैं बोल रहा हूँ पॉइंट सुनना ध्यान से। पहला पॉइंट था बीकर लेना है, दूसरा पॉइंट क्या था? पानी लेना है, तीसरा पॉइंट क्या था? अंदर सॉल्ट ऐड करना है। यहाँ तक समझ में आया? तो पानी कैसा हो जाएगा? खारा बन जाएगा, नमकीन पानी बन जाएगा, सॉल्ट वाला पानी बन जाएगा। अब क्या करना है? पानी के अंदर डायरेक्टली अगर नमक वाला पानी अगर रखोगे पूरे दिन 24 घंटा तो भी कोई NaOH नहीं बनेगा। तो हमको तो बनाना क्या है? NaOH बनाना है। तो NaOH कैसे बनाएंगे? इसके अंदर 2 मेटल की स्ट्रिप लेनी है। क्या करनी है? ये है मेटल स्ट्रिप। क्या है ये? मेटल की स्ट्रिप। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? मेटल यानी कि कोई भी लोखंड की वस्तु या मान लो कि कॉपर की वस्तु,
अगर आपके पास 2 स्टील की स्केल है, इसके पास है भी स्टील की स्केल, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास स्टील की स्केल होती है तो वो स्टील की 2 स्केल ले लो, या 2 आयरन की, ऐसा मान लो कि 2 आयरन के रॉड्स ले लो, ऐसा मार्कर जैसे 2 आयरन के रॉड ले लो, सड़िए ही चौड़ आयरन के रॉड, तो आयरन के रॉड भी ले सकते हैं, या 2 स्टील की स्केल ले सकते हैं, या मान लो कि आप कॉपर की स्ट्रिप भी ले सकते हो, कॉपर मतलब तांबा, उसके भी 2 स्ट्रिप ले सकते हो, लेकिन हो सके तब तक आयरन की स्ट्रिप ले लो तो अच्छा है, ठीक है। हमने 2 रॉड लिए, यानी कि मेटल स्ट्रिप लिए या आयरन के रॉड लिए, समझ में आ रहा है, आयरन रॉड, ठीक है, 2 लिए हैं। इसके साथ में मैंने क्या किया, एक 12 वोल्ट की बैटरी ज्वाइन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये जो लंबी छोटी लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी, क्या बोलते हैं इसको, बैटरी बोलते हैं। तो हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, या 6 वोल्ट की बैटरी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन 12 वोल्ट की अच्छी रहती है। कहाँ पे मिलती है 12 वोल्ट की बैटरी, जैसे कि नॉर्मली मिली जाती है मार्केट में, शॉप में, जैसे हमारी एक्टिवा है, बाइक होती है, उसके नीचे जब हम लोग लाइट ऑन करते हैं और हम लोग जब ऑन करते हैं उसमें छोटी सी बैटरी होती है एक साइड की, तो वैसी बैटरी लेनी है 12 वोल्ट की, इतनी बड़ी बैटरी आती है। या आप लोग कभी सब्जी मंडी में गए तो सब्जी मंडी में जो लारियां होती है ना, जो पे सब्जी मिलती है, तो वो लोग शाम के टाइम में क्या करते हैं, बैटरी रखते हैं और टॉर्च लगाते हैं, तो वैसी बैटरी, समझ में आ जाएगा आपको इन शॉर्ट। तो ये जो बड़ा लाइन होता है इसको बोलते हैं प्लस, छोटा लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव, यानी एक होता है पॉजिटिव पॉइंट, एक होता है नेगेटिव ध्रुव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, तो ऐसे वायरिंग करना है। 2 पहले मेटल की स्ट्रिप लेनी है। सबसे पहले हमने क्या किया था, बीकर लिया, बीकर में पानी ऐड किया, पानी में क्या किया, सॉल्ट ऐड किया, पानी सलाइन हो गया, यानी सॉल्टी वाटर बन गया। अब क्या करना है, यही पानी के अंदर 2 मेटल की स्ट्रिप डालनी या 2 मेटल के रॉड डालने हैं। क्या करना है, 2 मेटल के रॉड डालने हैं और उसको किससे ज्वाइन करना है, अटैच करना है उसको वायर से, और वायर के साथ क्या अटैच करना है, बैटरी अटैच करनी है, यानी 2 छेड़े को, दोनों अलग अलग छेड़े को हमको ये स्ट्रिप के साथ, मेटल के साथ जोड़ना है, और मेटल स्ट्रिप के साथ में बैटरी बीच में जोड़नी है। समझ में आया, बैटरी का एक छेड़ा होगा पॉजिटिव होगा, दूसरा होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है, ओके। तो क्या करना है, अटैच द बैटरी, या पहले तो क्या करना है, टेक अ 2 मेटल रॉड्स, ये उसके बाद का पॉइंट, 5वां पॉइंट, टेक अ 2 मेटल रॉड्स एंड अटैच विद द बैटरी, अटैच विद द या जॉइन द वायर विद द बैटरी। अब बैटरी लेंगे 12 वोल्ट की। अब क्या करेंगे, बैटरी को जैसे ही ऑन करोगे, समझना, बैटरी को जैसे ही ऑन करोगे तो इसमें क्या होगा, बैटरी को जैसे ही ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई होगा, बहुत ज्यादा नहीं। हमारे घरों में स्विच बोर्ड होता है, उसमें 240 वोल्टेज आता है, 220 से 40 वोल्टेज, ये तो 220 या 240 नहीं है, ये तो ओनली 12 है, मतलब बहुत कम। अगर ये वायर को हम लोग पकड़ के भी रखेंगे तो कभी करंट लगेगा नहीं, घर में लगता है करंट, समझ में। तो यहाँ पे मेटल रॉड लिए, साथ में बैटरी अटैच की है, बैटरी को ऑन करेंगे तो बैटरी में से करंट पास होने लगा, मतलब ऐसे करंट पास होना शुरू हो जाएगा। इसी मेथड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस क्लोरल तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी है, क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है। तो इलेक्ट्रिसिटी का पावर जैसे ऑन करोगे तो यहाँ से करंट निकलने लगेगा और ऐसे करंट पास होगा। तो ये वाले दोनों जो रॉड है, तो पहला वाला रॉड बन जाएगा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव छेड़े के साथ जुड़ा है उसको बोलेंगे एनोड। क्या बोलते हैं इसको, एनोड। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव। और ये जो रॉड होगा ये बन जाएगा कैथोड। क्या बन जाएगा, ये कैथोड रॉड बन जाएगा, जिसको बोलते हैं नेगेटिव रॉड। पहला रॉड वर्क करेगा एज ए पॉजिटिव एनोड रॉड, दूसरा रॉड वर्क करेगा एज ए कैथोड। देखो मैं जो पॉइंट बोलता हूँ आपको पॉइंट्स लिखने हैं ताकि आपकी शॉर्ट नोट बनती जाए, बराबर। तो पहले हमने बीकर में पानी डाला, सॉल्ट डाला, सब हो गया। अब हमने क्या किया, 2 मेटल के रॉड लिए और साथ में बैटरी अटैच की 12 वोल्ट की। अब क्या किया, बैटरी को ऑन किया। बैटरी को ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ये मेथड को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड बोलते हैं। अब सुनना, पहला जो मेटल का रॉड होगा जो पॉजिटिव साथ में जुड़ा है, पॉजिटिव छेड़े पे जुड़ा है, उसको बोलेंगे एनोड। दूसरा जो होगा वो कैथोड बन जाएगा। समझ में आ रहा है, पहले को बोलते हैं एनोड, दूसरे को बोलते हैं कैथोड। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देर में पास होगी तो 10 मिनट के अंदर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो हमने पहले लिया क्या, इसके अंदर लिया था पहले सॉल्ट यानी NaCl, मैंने लिखा है यहाँ पे। दूसरा क्या लिया हमने, पानी। ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl यानी सॉल्ट, H2O मतलब वाटर, ये दोनों के बीच में यानी कि सॉल्ट एंड वाटर के बीच में, सॉल्ट एंड वाटर के बीच में क्या होने लगेगा, केमिकल रिएक्शन होने लगेगा। बहुत सारी किताब दी है, मैंने जेब में भी इनको भेज रखा है, देख। ओ ठीक है, चलो। तो यहाँ पे NaCl यानी सॉल्ट और दूसरा है वाटर, ये दोनों में, ये गोपाल का काम है। सर मैंने तो 10 बूंदी डाली थी। 10 नहीं है, 20-25 हो गई, चलेगा। अच्छा देख कितना सारा लिक्विड हो गया, चलेगा। इट्स ओके, चलो फाइन। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे NaCl और H2O, ये हमको इक्वेशन लिखनी है, ये इक्वेशन लिखनी है इसके अंदर। तो NaCl यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर, ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होने लगेगा। कब, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख देता हूँ।
ठीक है। तो ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोनों के बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दोनों के दोनों टूटेंगे, क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ब्रेक होंगे, और यहाँ पे से क्लोरीन, Cl का मतलब होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन कैसा है, नेगेटिव, वो जाएगा पॉजिटिव पे, यानी जो ये एनोड रॉड था इस पे लगेगा क्या, क्लोरीन आके चिपकेगा, यानी क्लोरीन का जो ड्रॉपलेट होगा वो यहाँ पे दिखेगा आपको, यानी क्लोरीन एनोड रॉड के ऊपर क्लोरीन जाके लगेगा, और यहाँ पे से H2 यानी कि हाइड्रोजन, ये है नेगेटिव रॉड, तो यहाँ पे आएगा H2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बबल्स यहाँ पे आके चिपकेंगे। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा बताया कि NaOH की NaOH की शॉर्ट नोट चल रही है, पहले पानी लिया, नमक वाला पानी लिया, बैटरी अटैच की, बैटरी में से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे 10 मिनट में केमिकल रिएक्शन होगा ये नमक और पानी के बीच में, तो क्या हो जाएगा, नमक में से क्लोरीन अलग हो जाएगा, और क्लोरीन जो होगा वो नेगेटिव होता है इसलिए वो पॉजिटिव रॉड पे जाएगा, और ये जो इसमें H2 में से H2 आयन है मतलब हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पर लिबरेट होगा, यहाँ पे बबल्स दिखेंगे आपको, जो हाइड्रोजन प्लस है वो जाएगा नेगेटिव रॉड पे। समझ में आ रहा है, मतलब ये क्रॉस अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव पे, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव पे, यानी पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, इस तरीके से होगा। यानी यहाँ से ये दोनों निकल गए, Cl भी निकल गया, हाइड्रोजन भी निकल गया, बचा क्या, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस, और यहाँ पे भी कर देंगे ट्वाइस, देखते क्या होता है, यहाँ पे भी ट्वाइस करते, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा NaOH बचेगा, क्या बचेगा, NaOH, क्यों, क्योंकि यहाँ से निकला गया तो Cl2 गैस निकल गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया, मतलब Cl2 क्लोरीन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, इसको अब जब तोड़ते हैं तो यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन 4 है, मतलब इसमें से 2 हाइड्रोजन चले गए, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है, ये निकल गए, बचा क्या, यहाँ पे से Na बचा, तो Na लिखो, यहाँ पे से O और H दो बार बचे तो यहाँ पे लिख दो ऐसे, तो ये आपका जो बचेगा, जो पानी बचेगा, जो ये लिक्विड बचेगा, जो सॉल्यूशन बचेगा, वो खुद सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, NaOH का सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में आया, इसी तरीके से NaOH बनता है, यानी ये पानी कहीं जाएगा नहीं, इसमें से क्या हो जाएगा, क्लोरीन निकल के यहाँ चला जाएगा स्ट्रिप पे, और हाइड्रोजन निकल के यहाँ चला जाएगा, ये जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो खुद सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, NaOH का सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से NaOH बनता है, और इसीलिए ये मेथड को, इसमें से बनता है क्लोरीन, और ये पानी जो बचता है, ये सॉल्यूशन बनता है वो होता है अल्कली यानी बेस, इसलिए इसका नाम बन गया क्लोर अल्कली। क्या बोलते हैं, क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, अल्कली का मतलब होता है बेस, ये बनना दैट इज नोन एज द क्लोर अल्कली मेथड। अंडरस्टूड? तो ये पूरा शॉर्ट नोट था। अब इसके साथ में आपको लिखने हैं इसके यूजेस। 2 यूजेस बहुत कॉमन है, 2 यूज सभी में आएंगे, ये सभी में आएंगे। पहला यूज है पेपर इंडस्ट्री में, यानी पेपर इंडस्ट्री में NaOH का यूज होता है। दूसरा होता है केमिकल लैब में, यानी हमारी स्कूलों में जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे केमिस्ट्री लैब होती है, और हर एक केमिस्ट्री लैब के अंदर एज ए रीएजेंट के फॉर्म में NaOH डाइल्यूट होता ही है, क्योंकि हमको जब प्रैक्टिकल करने होते हैं तो NaOH का एक सॉल्यूशन होता ही, बेस होता ही है। तो एज ए केमिस्ट्री के लैब में रीएजेंट के फॉर्म में, दूसरा पेपर इंडस्ट्री में। तीसरा इसका यूज है, अगर मान लो कि अगर आप साउथ में चलते हैं, साउथ में केरला चले जाओ, तमिल चले जाओ, तो वहाँ पे ना जैसे पुष्पा, पता है ना, पुष्पा मूवी देखी आपने, या साउथ की विजय थेलापति की मूवी देखी, मतलब सब लोग साउथ वाले हीरो क्या करते हैं, वो लुंगी पहनते हैं, तो लुंगी कॉटन की होती है, उन लोग कॉटन की सारी लेडीज पहनती है, तो वो कॉटन की साड़ी पहनते हैं व्हाइट कलर की, डिस्टेंस 2 मिनट, तो वो जो साड़ी जो होती है ना उसको श्रिंक हो जाती है, मतलब करचली हो जाती है, होता है ना, श्रिंक होती है, ऐसा कपड़ा ऐसा श्रिंक हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं। तो प्रेस ना करना पड़े, अगर आप NaOH में उस कपड़े को डुबाओगे तो वो कपड़े अनश्रिंकेबल हो जाएंगे, मतलब वैसे वैसे कड़क रहेंगे। अंडरस्टूड? तो NaOH का एक और यूज है जो लॉन्ड्री वाले यूज करते हैं, इसको पानी में डुबो के क्या करते हैं, इसको कपड़े को अनश्रिंकेबल करते हैं, कॉटन के क्लोथ्स को अनश्रिंकेबल करने के लिए इसका यूज होता है। अंडरस्टूड? देन ग्लास बनाने में भी इसका यूज, मतलब 2 3 5 यूज है, आपको 3 से 4 यूज लिखने हैं, और साथ में पूरी मेथड लिखोगे, आपका NaOH रेडी हो जाएगा। अंडरस्टूड ऑल? समझ में आया? तो ये था NaOH का शॉर्ट नोट। सबको समझ में आया? क्या क्या करना है, सबसे पहले बीकर लेना है, बीकर में पानी ऐड करना है, पानी में सॉल्ट डालना है, फिर 2 आयरन के रॉड लेने हैं, बैटरी अटैच करनी है, बैटरी को ऑन करोगे, क्या करेगा, क्लोरीन जाएगा नेगेटिव में से पॉजिटिव में, H2 जाएगा और नेगेटिव में बबल्स बनेंगे, और साथ में क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो NaOH का सॉल्यूशन बन जाएगा। आपको लिखना है NaCl प्लस H2, ये इक्वेशन कंपल्सरी लिखनी है। सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स क्या बन जाएगा, NaOH, साथ में क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, साथ में H2 गैस लिबरेट होगा, इसलिए इसका नाम बन गया क्लोर अल्कली मेथड, बिकॉज ऑफ अल्कली का मतलब होता है बेस। समझ में आया? 3 मार्क की शॉर्ट नोट है, इसके बाद के हम लोग शॉर्ट नोट करने जा रहे हैं, समझ लो, देख लो। ये स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, CaOCl2, CaOCl2, यहाँ पे देख के ही पता चला, हमने ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल किया था, हमने यहाँ पे ही हमने एक प्रैक्टिकल किया था, स्कूल में भी किया था, CO का प्रैक्टिकल था। CO का मतलब होता है चूने का पत्थर, यानी कि लाइमस्टोन बोल सकते हैं, ठीक है, चूना इन शॉर्ट। CO का मतलब होता है चूना, बराबर, वो पान मसाले में खाने वाला भी चूना होता है, वही का वही होता है एक्चुअली,
एक्चुअली Ca का मतलब है कैल्शियम और O का मतलब है ऑक्साइड। ये एक स्टोन है, ये क्या एक प्रकार का स्टोन होता है जिसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं। एक्चुअली लाइमस्टोन का फॉर्मूला तो CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, बट हम लोग इसको भी स्टोन बोल सकते हैं। तो चूने के पत्थर को, अगर चूने के पत्थर को, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 भी था, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 था, ये बार बार आएगा। तो चूने के पत्थर को हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल भी किया था, ऑलरेडी मेरा वीडियो है, अगर आप देखना चाहो तो 3 मिनट का या 2 मिनट का वीडियो है। तो CaO को, चूने के पत्थर को हम लोग क्या करेंगे, पानी में भिगोते हैं। ये वीडियो है, आप देख सकते हो। तो क्या किया था, पानी में जब हमने चूने के पत्थर को ऐड किया था, और चूना का पत्थर भी ठंडा था, पानी भी ठंडा था, नॉर्मल पानी था, टैप वाटर था, ये दोनों को जब मिक्स करते हैं 5-10 मिनट के बाद अपने आप रिएक्शन शुरू होने लगती है और वो पानी उबलने लगता था, पता है ना, आपने देखा था। तो ये क्या बन जाएगा, ये पानी उबल के बन जाएगा CaOH ट्वाइस। मैंने शॉर्ट नोट शुरू कर दी। दूसरा पॉइंट, NaOH की शॉर्ट नोट भी बोर्ड में कम से कम 3 से 4 बार पूछी गई है, और ये ब्लीचिंग पाउडर की शॉर्ट नोट तो पिछले 3 साल में, 4 साल में 3 बार पूछी गई। मतलब बोर्ड के लिए जितना भी ये क्वेश्चन लिखे हो सारे के सारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आसान भी है, बहुत छोटा भी क्वेश्चन, इसलिए पहले मैंने इसको लिया। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने पहले पीएच कर लिया, NaOH कर लिया, अभी मैं इसको लेने जा रहा हूँ, ये बाद में करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, COCl2 ब्लीचिंग पाउडर वाला। सुनना, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लीचिंग पाउडर, तो ये है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CaOCl2, तो भी ये है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन को आपको लर्न करना है। इसका सबसे पहला 1 मार्क का क्वेश्चन, ये 3 मार्क की शॉर्ट नोट है, लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन भी है। 1 मार्क का क्वेश्चन कैसा है, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, या ब्लैंक है, तो क्या आएगा, CaOCl2। CaOCl2 इज द ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला। अदरवाइज इसको बोल सकते हैं, इसका केमिकल नाम क्या है, व्हाट ब्लैंक इज द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये बनता कैसे, हम लोग इसको घर पे भी बना सकते हैं, इसको हम लोग घर पे भी बना सकते हैं। चूने के पत्थर नॉर्मली मिलते हैं, तो चूने का पत्थर लाना है, उसको पानी में पिघालना है। मतलब चूने के पत्थर को, ये हमारा प्रैक्टिकल था, वीडियो भी था, आप देख सकते हो। तो चूने के पत्थर को जैसे ही ठंडे पानी में डालोगे, 5-10 मिनट बाद अपने आप केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी दोनों के बीच में, और वो ठंडा पानी अपने आप उबलने लगेगा। लिटरली उबलता है 100 डिग्री प्लस में, बराबर उबलता ही है, उसमें हाथ नहीं डाल सकते। तो ये केमिकल, मतलब ये था कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग पानी के साथ जोड़ते हैं, यानी वाटर के साथ अगर जोड़ते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इसमें से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपकी सबसे पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफाइन, आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें 5 रिएक्शन थी, उसमें सबसे पहली वाली डिफाइन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है, 2 मिनट के लिए पॉज करना पड़ेगा। यस स्टूडेंट्स, नाउ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले चूने का पत्थर लेना है, चूने के पत्थर को पानी में पिघालोगे तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि चूने का घोल बन जाएगा, जिसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाइम वाटर। या लाइम वाटर मतलब नींबू पानी नहीं है। अगर कोई घर पे मेहमान आ जाए तो ऐसा मत बोलना कि लाइम वाटर पिलाता हूँ, तो चूने का पानी हो जाएगा। अंडरस्टूड। ये इसको लाइम वाटर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। स्लैक्ड लाइम मतलब पानी में घुला हुआ चूना। ठीक है, तो चूने का पानी जब बन जाएगा तो इसको CaOH ट्वाइस बोलेंगे। अब ये CaOH ट्वाइस का जो पानी का घोल बनेगा, उससे हम लोग दीवारों पे वॉश कर सकते हैं, यानी दीवारों को रंगने का काम होता है। ठीक है, तो ज्यादातर दीवार को रंगने के लिए, दीवार को कलर करने के लिए चूने का पानी यूज करते हैं, CaOH ट्वाइस यूज करते हैं। इसी CaOH ट्वाइस को, सुनना, अगर इसी CaOH ट्वाइस में जब पानी, जब मतलब उसको 5-6 घंटे रख दो, वो पानी अगर उड़ जाए, पानी अगर कम है और वो अगर ड्राई हो जाता है, पाउडर बन जाता है, वो पानी सूख जाता है, तो ये बन जाएगा ड्राई वाटर, ड्राई पाउडर। किसका, CaOH का। तो CaOH ट्वाइस का ये ड्राई पाउडर, इसको हम लोग को ड्राई लेना है, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, पाउडर लेना है। और उसके साथ में अगर क्लोरीन मिलाते हो, क्या मिलाते हो, क्लोरीन। आप बोलोगे सर क्लोरीन कहाँ से मिलेगा, तो क्लोरीन मिलती है, क्लोरीन की टैबलेट आती है। क्लोरीन की क्या आती है, मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगी, चिंता मत करना। क्लोरीन की टैबलेट इसलिए आती है, क्लोरीन का वर्क है, पानी में अगर मान लो कि जीवात आती है, मतलब पानी में अगर बैक्टीरिया आते हैं, आपने देखा होगा पानी में, पता है ना, उसमें से मच्छर बनते हैं, मॉस्किटो बनते हैं, तो वो छोटे छोटे ऐसे लार्वा बनते हैं, पानी में लार्वा बनते हैं, जिसको हम लोग कोरा भी बोलते हैं देसी भाषा। तो पानी में अगर वो लार्वा बनते हैं तो क्या होता है, उसमें से मच्छर की ब्रीड होती है, मतलब मॉस्किटो बनते हैं। पानी में जब क्लोरीन में ऐड करोगे तो वो पानी साफ होता है। इसलिए ज़्यादातर वाटर पार्क में,
कहाँ पे वाटर पार्क में जब हम लोग जाते हैं तो वाटर पार्क में हमारा आंखों में इचिंग होता है, आंखें रेड हो जाती है, हमको थोड़ा इचिंग होता है स्किन में बिकॉज ऑफ क्लोरीन की वजह से। उसको पानी को ऑब्वियस उसमें सब मिक्स होता है ना, वाटर पार्क में अगर 200-300 लोग आए तो उसमें सुसु भी मिक्स होता है, लाइक दैट, ठीक है ना, कचरा भी मिक्स होता है। तो वही है, तो यहाँ पे क्या उसको साफ करने के लिए क्लोरीन डालते हैं ताकि पानी साफ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे CaOH ट्वाइस यानी कि ड्राई स्लैक लाइम को क्लोरीन के साथ मिला होगा। ये कहाँ पे मिलेगा? आपके नजदीक के अर्बन सेंटर में, प्राइमरी सेंटर होते हैं हमारे घरों के आसपास, गवर्नमेंट ने जो बनाया है, जो फ्री में दवाइयाँ देते हैं, वो वहाँ पे जाके आप बोलते हो कि हमारे घर में, और हर एक के घर में पानी की टैंकी होती है, पानी की छोटी सी टैंक होती है, हमारे पूरे सब जगह पे तो बड़ी तो होती है जहाँ से पूरा एरिया में आती है, लेकिन वहाँ पे नहीं। एक्चुअली हर एक घर में एक प्लास्टिक की सिंटेक्स की टैंक होती है, उसके अंदर भी आप चाहो तो क्लोरीन की टैबलेट ये मानसून की सीजन में डाल सकते हैं। तो क्लोरीन ऐड करते हैं जब इसके अंदर, चूने के अंदर, और ड्राई होता है तो इससे बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी इससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर ऐसे ही बनता है। क्या करा हमने? सबसे पहले क्या किया? सबसे इजी शॉर्ट नॉट और सबसे छोटी शॉर्ट नॉट, चूने का पत्थर लिया, पानी में घोला, पानी कम रखना है, 1 लीटर जितना पानी लेना है, इसको ज्यादा लेना है, तो ये बन जाएगा चूने का घोल बनेगा, यानी कि स्लैक लाइम बनेगा, लाइम वाटर बनेगा। इसी लाइम वाटर को सूखने दो, 2-3 घंटे के लिए सूखने दो। पानी जब चला जाए तो इसको, या फिर इसके अंदर क्या करना है? क्लोरीन को मिक्स करना है। जब क्लोरीन को मिक्स करोगे तो इसमें से क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। साथ में पानी का जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, यानी कि वो वेपर बन के निकल जाएगा। तो ये जो बनेगा, दिस इज नॉन एज द ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर ऐसे बनता है। आपको ये इक्वेशन लिखनी है दोनों की दोनों कंपलसरी शॉर्ट नोट के अंदर, ठीक है। क्या बोला मैंने शॉर्ट नोट के अंदर? शॉर्ट नोट में सबसे पहले मैंने बोला, ऐसा बोला मैंने शॉर्ट नोट में कि सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड को, चूने के पत्थर को पानी में मिलाओ, यानी चूने का पत्थर लो, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर मिक्स करो, ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, स्लैक लाइम बनेगा। देन स्लैक लाइम में से क्या बनेगा? यहाँ पे CaOH ट्वाइस, यानी कि स्लैक लाइम जो ड्राई होता है, साथ में इसमें क्लोरीन मिक्स कर दो, क्लोरीन की टैबलेट फिल करो या क्लोरीन का पाउडर मिक्स करो, तो इसमें से बन जाएगा CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, और साथ में पानी रिलीज अलग से होगा। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। और इसके यूजेस क्या करना है? क्या यूजेस है? सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का यूज है, अगर मान लो कि आप लोग कहीं खाना खाने गए, कोई फंक्शन में गए, कोई शादी में गए, और व्हाइट कलर का शर्ट पहना है, टी शर्ट पहनी है, और मान लो कि मंचूरियन खा रहे या पनीर की सब्जी खा रहे, और वो पनीर की सब्जी यहाँ पे गिर गई गलती से, बराबर, या मंचूरियन का बॉल यहाँ पे गिर गया, तो यहाँ पे स्टेन हो जाएगा, दाग लग जाएगी, बराबर। तो कपड़े में लगने वाले जिद्दी दाग को हम लोग जब ब्लीच करवाते हैं, जब कपड़े को कॉटन में, मतलब लॉन्ड्री वाले को देते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। तो कपड़ों को, कॉटन को ब्लीच करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। या मान लो कि कहीं हम लोग जा रहे हैं बाइक पे, एक्टिवा पे, और बाजू में से कोई फॉर व्हील निकल रही है, हमारे पे कीचड़ उछालता है, और हमने व्हाइट शर्ट पहना है, लाइक दैट, तो वहाँ पे भी कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इसका यूज होता है। दूसरा कॉमन यूज है लेबोरेटरी के अंदर, रीएजेंट में। तीसरा है पेपर इंडस्ट्री में, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका यूज बहुत ईजी है, आप इस यूजेस को लिख सकते हैं। बस इतना ही शॉर्ट नोट है, आप इतना लिखोगे तो 3 मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग GSEB बोर्ड से बिलोंग करते हो, और GSEB बोर्ड में अगर आपके पास डाइजेस्ट है नवनीत की, तो उसमें मैं क्वेश्चन नंबर बोल देता हूँ, इसके सारे के सारे मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे PHCL का क्वेश्चन नंबर है 35 डाइजेस्ट में, NaOH का क्वेश्चन नंबर है 49, ठीक है, और ये है 52, यानी 52, 53, 54 इस तरीके से क्वेश्चन है। 52, 53, 54 ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ पे 53 है, 54 है, 53, 54 क्वेश्चन नंबर है, और यहाँ पे 57 है लास्ट में। तो ये क्वेश्चन नंबर को ही आपको लर्न कर लेना, ठीक है, और इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। डन। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर का शॉर्ट नोट। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे बेकिंग सोडा पे। किस पे जाएंगे? बेकिंग सोडा, देन वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसके बाद की जो शॉर्ट नोट है वो है NaHCO3, यानी कि बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए, घर पे पकौड़ा यानी कि भजिया बनाने के लिए, खमन ढोकला बनाने के लिए, हमारे गुजराती में तो ज़्यादातर सॉफ्ट सब चीज़ें बहुत बनती है, जैसे कि खमन ढोकला, ये सबको सॉफ्ट करने के लिए, इडली को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो जितने भी फूड आइटम है, फूडीज आइटम है, जो चीज़ें में, मतलब जो फूड आइटम्स को सॉफ्ट बना के खाते हैं, जिसको चबाना ना पड़े, चबाना नहीं है, चबाना बोला है, ठीक है। तो जितनी भी फूड आइटम्स को अगर मान लो कि च्यू ना करना पड़े, चबाना ना पड़े, डायरेक्टली उसको हम लोग खा जाते हैं, जैसे खमन, नायलॉन खमन होते हैं, उसको अगर माउथ में रखते हो डायरेक्टली उसको पिघल जाते हैं। केक्स बोल सकते हैं, केक, उसमें यीस्ट मिलाई जाती है, लाइक दैट। तो बेकिंग सोडा का यूज मैंने बताया, लेकिन बेकिंग सोडा बनता कैसे? बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने का सोडा। क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, ऐसा बोल सकते हैं, खाने का सोडा। खान का सोडा नहीं है ये, ठीक है ना, खाने का सोडा है।
ठीक है, खाने का सोडा। तो बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3 का मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। शॉर्ट नोट ऑन NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। केमिकल नेम इज सोडियम। H का मतलब होता है बाई और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। सुनो यहाँ पे ध्यान से, Na का मतलब सोडियम, H का मतलब बाई, CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसका? केमिकल नेम है सोडियम, Na4 सोडियम, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज द केमिकल नेम ऑफ द NaCO3। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको 1 मार्क में ऐसा पूछा जाएगा, राइट द ब्लैंक इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी ब्लीचिंग सोडा। माइनस ब्लैंक इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO3। अगर ब्लीचिंग पाउडर पूछा जाए तो CaOCl2 इट इज द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ओके, कैसे बनता है? अभी हमने आगे वाले शॉर्ट नोट में देखा था, H2NaOH की शॉर्ट नोट देखी थी। उसी के अंदर बात करें तो पानी को अगर नमक के साथ मिक्स करते हैं यानी ब्राइन बनाते हैं, NaCl मतलब सॉल्ट होता है, खाने का सॉल्ट होता है। NaCl के साथ पानी मिक्स करते हैं, सुनना, NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसके साथ में वाटर मिक्स करेंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स करेंगे जो हमारी नाक में से, सांस में से निकलता है, जो हम लोग एक्सहेल करते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को पानी में, नमक वाला पानी में अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हो, जब हम सोडा पीने जाते हैं लाइक दैट, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स किया और सॉल्टी वाटर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स किया, साथ में ये NH3 का मतलब होता है एमोनिया गैस। क्या होता है? एमोनिया गैस। अगर ये तीनों को अगर ऐड करते हैं यानी कि सलाइन वाटर में नमक वाले पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एमोनिया गैस मिलाते हैं तो इसमें से बनता है NaHCO3। क्या बनता है? हमारा बन जाता है बेकिंग सोडा, बराबर। और साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लॉन्च होती है, मतलब प्रोडक्ट बनती है जिसको बोलते हैं हम लोग NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड। इसका नाम है एमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये होता है हमारा बेकिंग सोडा। तो इस तरीके से बेकिंग सोडा बनता है। क्या किया मैंने, क्या बोला? पहला पॉइंट बोला मैंने कि सोडियम क्लोराइड को, नमक को पानी के साथ घोलते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर ऐड होता है, NaCl प्लस वाटर जब ऐड होता है, साथ में हम लोग उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं, साथ में क्या करते हैं? NH3 का मतलब होता है एमोनिया। नमक वाले पानी के साथ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे और साथ में एमोनिया मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, साथ में एमोनियम क्लोराइड मिलेगा। ये पहली प्रोसेस। आपको इतना लिखना है पहले पॉइंट में, क्या लिखना है कि सोडियम क्लोराइड के साथ में पानी ऐड करो, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करो, साथ में एमोनिया ऐड करो तो आपको मिल जाएगा बेकिंग सोडा और बनेगा आपका एमोनियम क्लोराइड इज द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक्सेस प्रोडक्ट है। पर मान लो कि आपको इतना सारा याद नहीं रहता, ये भी लिखना तो है कंपलसरी शॉर्ट नोट के अंदर, पर दूसरे और तरीके से कैसे बनता है? तो दूसरा तरीका है सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 को मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग देसी भाषा में Na2CO3 तो बोलते ही है, लेकिन साथ में इसको देसी भाषा में बोलते हैं Na का मतलब होता है न, ये है 2 तो N2, और इसका मतलब है को, CO का मतलब है को, और ये है 3 मतलब N2 कोथड़ी। क्या बोलते हैं इसको? N2 कोथड़ी बोलते हैं इसको। वो पोटली नहीं है, N2 वाली पोटली नहीं है, N2 कोथड़ी है, ठीक है। तो Na2CO3 है। क्या है ये? Na2CO3। तो Na2CO3 को, सोडियम कार्बोनेट को पानी में भिगोते हैं, यानी पानी के साथ मिक्स करते हैं, सोडियम कार्बोनेट में पानी मिक्स करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं, तो इससे बन जाता है हमारा डायरेक्टली बेकिंग सोडा। क्या बन जाता है? डायरेक्टली बेकिंग सोडा बन जाता है, यानी कि NaHCO3 बनता है। यह आसान है, लेकिन दोनों के दोनों शॉर्ट नोट, दोनों के दोनों पॉइंट, दोनों के दोनों इक्वेशन हमको लिखने हैं। पहला इक्वेशन था हमारा सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ मिक्स करो और पानी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करो, यानी सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया, इतना सब कुछ मिक्स करोगे तब जाके आपका बेकिंग सोडा बनेगा। साथ में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लॉन्च होती, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलती है हमको NH4Cl मतलब कि एमोनियम क्लोराइड। साथ में अगर दूसरा तरीके से देखने जाओ तो सोडियम कार्बोनेट में अगर आप सोडियम कार्बोनेट को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, उसके साथ में पानी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो डायरेक्टली हमारा बन जाता है बेकिंग सोडा। क्या बन जाता है? बेकिंग सोडा बनता है। ये दो इक्वेशन लिखनी है,
दोनों के दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। आप ये 4 पॉइंट्स यानी कि 2 पॉइंट और प्लस 2 इक्वेशन लिखोगे, 4 पॉइंट्स अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट के अंदर पानी मिक्स करो, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करो, तो ये हमारा बन जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का यूजेस कहाँ पे? सबसे पहले मैंने शॉर्ट नोट शुरू करने से पहले ही मैंने बताया, बेकिंग सोडा का सबसे पहला यूज है खाने को, फूड को स्पंजी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। खमन है, ढोकला है, भजिया है, फाफड़ा है, गाठिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो गुजराती आइटम ज्यादातर, बराबर। तो फूड को सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, ज्यादातर गुजराती फूड में ऐसा सब यूज होता है, फरसाण में। ठीक है, खमन, ढोकला, फाफड़ा, इडली, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहला इसका यूज है खाने को सॉफ्ट बनाने। दूसरा यूज इसका यूज है लेबोरेटरी में रीएजेंट के फॉर्म में। तीसरा होता है एंटासिड के फॉर्म में। एंटासिड का मतलब होता है अगर मान लो कि बॉडी में एसिडिटी क्रिएट होती है, अगर मान लो कि किसी बंदे ने उपवास किया, रात को 10 बजे के बाद खाना नहीं खाया, रात को 10 बजे के बाद खाना नहीं खाया है, और दूसरे दिन उसका फास्ट है यानी उपवास है, रात को 10 से लेके पूरा दिन दूसरा दिन, मतलब पूरा दिन दूसरा, अगर मान लो कि दोपहर के 12 बजे तक वो कुछ नहीं खाता है, तो कम से कम 12 घंटे से 14 घंटे तक उसका बॉडी पूरा स्टमक खाली रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर तो हमारे बॉडी में स्टमक में HCl रिलीज होता है, जो हमने केमिस्ट्री के सॉरी बायो के चैप्टर में पढ़ा था। तो अंदर से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में रिलीज होगा और वो ऊपर आएगा, तो यहाँ पे से क्या होता है, एसिडिटी होती है या कभी कभी जलन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिडिटी होती है, और अगर उस पे मान लो कि बंदे ने चाय पी ली, क्या पी ली, ऊपर से खाली पेट चाय पी, तो चाय में भी एसिड होता है। या मान लो कि उसने लेमन जूस यानी नींबू सोडा पी ली, तो क्या हो जाएगा, खाली पेट में अगर आप सोडा डालोगे तो उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। नींबू डालोगे तो एसिड होता है, तो क्या होता है, एसिड के साथ एसिड मिक्स होगा तो क्या बनेगा, एसिडिटी क्रिएट होगी। इसलिए एसिडिटी जब क्रिएट होती है तो उसको शांत करने के लिए, एसिडिटी को यानी बॉडी में एसिड आ गया, एसिड को शांत करने के लिए इसका ही हमने क्वेश्चन बोला था, क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एसिड के साथ बेस मिक्स करना पड़ेगा, और ये क्या है, बेस है, खुद बेस है। तो क्या करना पड़ेगा, इसलिए जब एसिडिटी होती है तो बेस में इनो पीते हैं। इनो को डाल के हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं कि इनो की ऐड आती है 6 सेकंड में, अच्छा तो वही है, ये क्या है, बराबर। तो ये बेस है यानी कि बेकिंग सोडा पिया जाता है। तो क्या होता है, ऐसे एंटासिड, एंटासिड का मतलब होता है अगर एसिडिटी होती है उसको समन करने के लिए, उसको शांत करने के लिए भी इसका यूज होता है। अंडरस्टूड। तो ये सारे इसके यूजेस थे, आप देखोगे बुक में पढ़ोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। इतनी शॉर्ट नोट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट शॉर्ट नोट ऑन द वॉशिंग सोडा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो नट्टू को मतलब Na2CO3 खाली लिख के आ जाते हैं और पीछे 10H2 नहीं लगाते। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में Na2CO3 नहीं लिखना है, बाद में पीछे 10H2 लगाना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन अगर मान लो कि MCQ में पूछा गया, और MCQ में आपको 4 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन दिया है NaCO3, सुनना, आपको पूछा हो 1 मार्क का क्वेश्चन MCQ में, आपको पूछा हो राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, आपको पूछा जाए NaCO3, दूसरा ऑप्शन दिया हो Na2CO3, तीसरा ऑप्शन दिया हो NaHCO3 इनटू कुछ भी लिखा हुआ है, और फिर लास्ट में लिखा होगा 10H2, तो यहाँ पे 2 लिखा हो, तो ये आंसर है, ये वाला आंसर नहीं। समझ में आया? तो ये बात याद रखना आपको, अगर MCQ में पूछा जाए तो हमको 10H2 वाला आंसर लिखना है। अच्छा, ये कैसे बनता है, तो ऑलरेडी अभी हमने बेकिंग सोडा वाला क्वेश्चन देखा, बेकिंग सोडा वाला क्वेश्चन देखा जिसका नाम था NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही शॉर्ट नोट में यही क्वेश्चन लिखा था हमने, बेकिंग सोडा में यही क्वेश्चन लिखा था कि भाई सोडियम कार्बोनेट में पानी ऐड करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। सुनना, सोडियम कार्बोनेट में पानी ऐड करके सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो हमको बेकिंग सोडा मिलता है। यही इक्वेशन को पूरा उल्टा कर दो, यानी बेकिंग सोडा की इक्वेशन अगर आपको आ जाती है तो इसी इक्वेशन को पलटा दो। क्या करना है, हम लोग को लिखना है NaHCO3, यानी कि ये था बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा को अगर ज्यादा हीट करते हैं, ज्यादा गर्म करते हैं, क्या करना है, बेकिंग सोडा को अगर बहुत ज्यादा हीट करोगे तो उसमें से बन जाएगा हमारा Na2CO3 यानी कि कार्बन सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, इसलिए ज्यादातर सोडा वाला खाना, रेगुलर खाना हानिकारक है। जिसमें ज्यादा सोडा होता है वो खाना हफ्ते में 1 बार खाओ चलेगा, पर रेगुलर नहीं खा सकते बिकॉज ऑफ दिस। तो जितना भी बेकिंग सोडा ज्यादा हीट होगा, और देखो जितने भी खाने बना, जैसे खमन है, ढोकला है, इडली है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको बॉयल किया जाता है, बॉयल करते हैं, तो जितना उसको ज़्यादा गर्म करोगे ये भी ज़्यादा हीट होगा तो ये वापस के बनाएगा, जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो Na2CO3 बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में वाटर रिलीज होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। समझना है, यही इक्वेशन को मैंने पलटा दिया, उल्टा कर दिया।
तो ये इक्वेशन को जब उल्टा करते हैं यानी कि सोडियम कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को और ज्यादा हीट करते हैं तो उसमें से बनता है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट के साथ पानी और CO2 रिलीज होता है अलग से, बराबर। अब ये सोडियम कार्बोनेट तो हमारा आंसर नहीं है, हमको तो वॉशिंग सोडा बनाना है। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, इसी को यानी Na2CO3 को अगर मान लो कि हम बार बार रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं यानी पानी के साथ धोते हैं, क्या करते हैं इसको पानी के साथ अगर रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या नाम है इसका, रिक्रिस्टलाइजेशन, बार बार पानी के साथ इसको धोना है, इसका नाम है रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिक्रिस्टलाइजेशन। अगर इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो ये बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2, जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, खाने के सोडा को बहुत ज्यादा हीट किया, हीट करने से क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, साथ में पानी रिलीज होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और इसी को अगर पानी में बार बार रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो इससे बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2 बन जाएगा, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो आपको इसमें दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, वॉशिंग सोडा की शॉर्ट नोट लिखते हैं तो कम से कम आपको दो इक्वेशन लिखनी है, साथ में इसके यूजेस लिखने हैं। यूजेस लिखोगे 3 मार्क्स आपके आ जाएंगे। सबसे पहला वॉशिंग सोडा का यूज है हमारे घरों में डोमेस्टिक पर्पज में, जिसमें हम लोग डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं। क्या करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं कपड़े को धोने के लिए। तो घरों के अंदर डोमेस्टिक यूज में, डोमेस्टिक मतलब घर में, तो डोमेस्टिक यूज में एज ए डिटर्जेंट पाउडर का यूज होता है, वो होता है वॉशिंग सोडा। तीसरा है मतलब दूसरा यूज है इसका, लैब में भी यूज होता है, लॉन्ड्री में यूज होता है, देन ग्लास और सोप इंडस्ट्री में, ग्लास और सोप बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे सब इसके यूज है। मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो काफी होने लगा, 1 घंटे होना है, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन इज मेन। जितने भी मैंने क्वेश्चन बोले हैं 6 के 6, लेकिन इसमें इक्वेशन कंपलसरी। इक्वेशन नहीं लिखोगे आपके मार्क्स कटेंगे, आपके मार्क्स जाएंगे। आपको इक्वेशन कंपलसरी लर्न करके लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट नोट था सोडियम वॉशिंग सोडा के ऊपर Na2CO3 इंटू 10H2 पे हमारा ये शॉर्ट नोट था, जिसका हमारा इसका यूजेस भी है। तो यूजेस इसके कौन कौन सा है, एक तो हमारा डोमेस्टिक पर्पस में यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, साथ में हम लोग क्या करते हैं पेपर इंडस्ट्री में ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, जिसका कि साबुन के अंदर भी यही होता है, साबुन शैम्पून में सभी में यही यूज होता है। ठीक है, जिसको खाया नहीं जाता, अंडरस्टूड। तो ये इसके यूजेस थे, और साथ में हम लोग इसको, हाँ बस इतना ही यूज है। हाँ, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और रिएजेंट इन लेबोरेटरी पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, कॉमन यूज है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब जो मैंने मेन क्वेश्चन बताए थे उसमें से आखिरी वाला क्वेश्चन आ गया है फाइनली। 1 घंटा वीडियो का भी होने आया है। तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता है सर पेरिस में जाके प्लास्टर करना, हमारा ये दिए जाएगा और गोपाल जाएगा प्लास्टर करने के लिए पेरिस में, रात भी जाएगा। ठीक है ना, ओके फाइन, ठीक है। तो ये POP का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बराबर। पापा वो पापा नहीं है, बराबर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता है CaSO पर इंटू हाफ H2O। एक्चुअली ये एक पाउडर है और उसको हार्ड किया जाता है, और ये पाउडर जो फॉर्म में होता है वो हमारा देखने जाए तो व्हाइट सीमेंट ही होता है, ऐसा बोल सकते हैं। जनरली जैसे देखने जाए तो गणपति अभी चल रहे हैं, तो गणपति की जो मूर्तियां बनती है, आइडॉल्स बनती है, ठीक है ना, भगवान गणपति की जो आइडॉल्स बनती है, मूर्तियां जो बनती है, जो घरों में लाते हैं, पूरे इंडिया में हम तो लाते हैं, तो वो गणपति भगवान की जो मूर्ति बनती है, अभी तो मिट्टी में से बनाते हैं, लेकिन वो मिट्टी में से भी मिक्स किया जाता है, जो होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जो व्हाइट कलर की जो भगवान की मूर्ति बनाते हैं, जिसको भी पानी में डुबा के उसको पिघालते हैं, एक्चुअली POP इज द वही चीज़ है और कुछ नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो पहला यूज है मूर्ति बनाने में, मैं पहले यूजेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला यूज था भगवानों की मूर्ति बनाने के लिए, आइडॉल्स बनाने के लिए। दूसरा इसका यूज है घरों के अंदर हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, यानी जो बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं। अगर मान लो कि जब टाइल्स लगाते हैं नीचे, तो टाइल्स को जॉइंट में, बीच में जब 2 टाइल्स का जॉइंट का गैप होता है, तो जैसे मान लो ये 2 टाइल्स है, ये वाली टाइल्स है और ये वाली टाइल्स है और ये वाली, जैसे 4 टाइल्स लगाते हैं, तो ये चारों 4 टाइल्स के बीच में जो ये जो मतलब ये जो गैप आता है ना, वहाँ पे वो सीमेंट भरते हैं, व्हाइट सीमेंट, वही होता है POP, वो भी POP होता है। ठीक है, और एक बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का और सबसे बड़ा और अच्छा यूज है, अगर मान लो कि हमारा घर बहुत अच्छा है, हम लोग हमारे बेडरूम के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर हम लोग हमारी सीलिंग को क्या करते हैं, सीलिंग को डिजाइन करवाते हैं, वो POP से करवाते हैं, बोलते हैं ना POP करवाया, तो POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम लोग उसको क्या करते हैं, डिजाइन करवाते हैं। ओए छोटू सीधा बैठ,
तो क्या है कि पीओपी को हम लोग क्या करते हैं, इसको डिजाइन करवाते हैं पीओपी की, जो हमारे सीलिंग में करवाते हैं। अंडरस्टूड। और एक इसका यूज है सबसे बड़ा और सबसे फेमस यूज। पहले तो मैंने भगवान की मूर्ति के बारे में बोला, हमारी सीलिंग के अंदर यूज करने के लिए बोला। और एक यूज है, अगर जब हमारा हमारा नहीं मतलब जनरली किसी बंदे का अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है, और मेजर एक्सीडेंट में अगर हाथ पैर की हड्डी टूटती है, अगर कोई भी हड्डी टूटती है, हड्डी अगर टूट जाती है यानी फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर भी नहीं लेकिन बड़ा सा, अगर मान लो कि मेजर एक्सीडेंट हुआ, बड़ा हड्डी टूटा, और अगर सरिये डाले, या मान लो कि हड्डी टूट गया, क्रैक हो गया है, क्रैक नहीं ओनली फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूटी है, तो उसको जब डॉक्टर जोड़ते हैं पट्टा बांध के, तो पट्टे में प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा करते हैं। अंडरस्टूड। पीओपी का पट्टा होता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम स्टार्टिंग द शॉर्ट नोट। पीओपी कैसे बनता है? सबसे पहले पीओपी में हम लोग लाते हैं जिप्सम। सर ये क्या है? आप कभी कभी प्लास्टर में पेरिस में चले जाते हैं, कभी जिप्सम, ये क्या वर्ड है? तो जिप्सम नाम का एक वर्ड है। जिप्सम का फॉर्मूला ये है CaSO4 इंटू 2H2, ये होता है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। और साथ में इसमें पानी थोड़ा मिक्सअप है। अगर मान लो कि ड्राई व्हाइट पाउडर है, व्हाइट पाउडर मतलब हम लोग बोलते हैं व्हाइट सीमेंट बोलते चलते हैं, ठीक है? तो वैसे पाउडर, जब व्हाइट सीमेंट हम लोग जब करते हैं, तो व्हाइट सीमेंट डायरेक्ट पाउडर नहीं लगाते, उसमें हम लोग पानी ऐड करते हैं। क्या करते हैं? पानी ऐड करते हैं, तो उसका क्या बनता है? पेस्ट बनता है। क्या बनता है? पेस्ट बनता है। अगर मान लो कि घर में कहीं व्हाइट पाउडर से या व्हाइट सीमेंट लगाना है, या मान लो कि आपको खुद को भगवान गणपति की मूर्ति बनानी है। अब हम जब गणपति की मूर्ति बनाते हैं, पहले उसका फ्रेम लाते हैं, उसका डिजाइन, उसका जैसा हुलिया बनाना है तो वैसा उसका फ्रेम होता है। वो फ्रेम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? ये जिप्सम की पेस्ट लगाएंगे। क्या करेंगे? जिप्सम का मतलब ऐसा बड़ा पाउडर होता है, पाउडर को पानी डालेंगे तो पेस्ट जैसा बन जाएगा। आपने क्ले देखी ना, वैसा क्ले जैसा, तो क्ले जैसा पहला बना देना है, उसका पेस्ट बना देनी है। फिर उसको क्या करना है? उस फ्रेम के ऊपर चिपकाना है, तो उसी को बोलते हैं जिप्सम, जिसमें पानी का पोर्शन होता है। ये पानी के पोर्शन को, यानी कि ये जिप्सम जैसा पेस्ट जैसा होता है, पाउडर जो पेस्ट होता है, उसको अगर हम लोग क्या करेंगे? लगाने के बाद उसको सूखने देंगे। सूखने कर देंगे मतलब ड्राई होने देंगे। क्या करने देंगे? ये लगाने के बाद जब ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 373 केल्विन पे, यानी कि 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 373 का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, मतलब उसको गर्म करना है, हीट करना है, जाके पानी उबल जाए। तो अगर ये जिप्सम को अगर हम लोग मतलब ड्राई करते हैं, या इसको सुखाते हैं, या इसको बोलते हैं इसमें से पानी का पोर्शन उड़ा देते हैं। पानी का पोर्शन क्या करना है? जिप्सम में से, यानी जिप्सम में से क्या बनता है? वो एक पेस्ट जैसा होता है। जब पाउडर को पानी में बनाते, घोल बना देते हैं, अगर देखो ये ज़्यादा समय पड़ा रहेगा ना, तो अपने आप ये हार्ड हो जाएगा। मतलब सीमेंट को अगर भिगाते हैं पानी में, और अगर उसका 10-15 मिनट में यूज़ नहीं करेंगे, तो सीमेंट क्या हो जाएगा? जम जाएगा, और वो परमानेंट जम जाएगा, बराबर। फिर उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। वैसा ये भी ऐसा ही होता है। अगर इसको अगर टाइम टू टाइम अगर आप यूज़ नहीं करोगे, और अगर सूख गया, तो ये पूरा परमानेंट हार्ड बन जाएगा, फिर उसका यूज़ नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, पानी अगर उड़ गया। तो इसको क्या करता है? पहले इसको पेस्ट को क्या करना पड़ता है? वो पेस्ट को कहीं पे भी अप्लाई करना है तो उसको पहले वो लगाना पड़ता है। जहाँ पे भी अप्लाई करना है, आपको मूर्ति बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसके ऊपर पहले अप्लाई कर दो, और फिर उसको सुखाने के लिए रख दो। तो जब सूखता है, इसमें से पानी जब उड़ जाता है, तो मतलब जिप्सम में से जब पानी उड़ जाता है, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, इसमें से अगर जब पानी उड़ जाता है, ड्राई बन जाता है, तो ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O बन जाता है, यानी कि माइनर सा पानी रहता है। और बाकी का पानी 1.5 गुना पानी क्या हो गया? 1.5 गुना, 2.5 3.5 गुना नहीं बोल रहा हूँ, 1.5 गुना बोला, ठीक है। तो अगर मान लो कि इसमें से 1.5 गुना पानी अगर इवेपोरेट हो गया, उड़ गया, तो ये जो फॉर्मूला बना, ये हमारा है पीओपी। ये क्या है? पीओपी, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। पेरिस में जाके प्लास्टर नहीं करना है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट। सुनना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है इसका नाम? हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नाम है। इसमें से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में से ऐसे बनता है, और इसका यूजेस कहाँ पे होता है? सबसे पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, अगर किसी की हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर आता है, तो उसमें क्या करते हैं? हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर जो पट्टा बांधते हैं, वो पट्टे में क्या करते हैं? वो लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी का पट्टा बांधते हैं। दूसरा, भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए। तीसरा होता है सीलिंग में पीओपी करने के लिए, और बिल्डर्स जो होते हैं कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, टाइल्स के अंदर, सबके अंदर मिक्स करने में। तो यही हमारा पीओपी है। क्या है? यही हमारा पीओपी होता है। तो पहले हम लोग को जिप्सम के बारे में फॉर्मूला लिखना है। यही जिप्सम को अगर इस तरीके से हीट करते हैं, या नॉर्मली अगर हीटिंग करते हैं 373 केल्विन पे, और ये बन जाएगा हमारा पीओपी।
और ये पानी का पोर्शन अलग हो जाए, जो परमानेंट हार्ड बन जाता है। परमानेंट कैसा बन जाता है? हार्ड बन जाता है, फिर इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज द पीओपी फाइनल। तो ये दी लास्ट शॉर्ट नोट, आपको अपनी तरीके से रीड करना है, पढ़ना है, इसका यूजेस देखना है और आपको फिर बोर्ड में लिखना है। मेरा मेन काम था कि बोर्ड में कौन कौन सी शॉर्ट नोट पूछी जाती है, आपको उसको फिर लर्न करना है अपने तरीके से। मैंने मेरे तरीके से जितना भी समझा सकता था उतना मैंने समझा दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। या बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस।